जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है जलन। अरे मम्मी, भाभी ने आज जो यह नए झुमके पहने हैं वह सोने के हैं क्या? रिया ने अपने मम्मी से पूछा। अपनी बेटी रिया की बात सुनकर रिया की मम्मी सोनिया जी बोली, हाँ रिया, यह झुमके सोने के ही हैं। अभी तेरी भाभी की शादी की एनिवर्सरी पर बनाए हैं। रिया बोली, बड़े सुंदर लग रहे हैं झुमके तो। मम्मी, झुमके भाभी को आपने तो नहीं बना कर दिए ना। देखो मम्मी, मेरी शादी होने के बाद आप कितना बदल गई हो। देख रही हूँ सारा प्यार आप भाभी पर उड़ेल रही हो। अरे जब चाहे भाभी नया नया सामान ले आती है। कितना कीमती कीमती सामान है भाभी के पास। कितनी कीमती कीमती साड़ियाँ, जेवर, कितने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, अलमारी फूल भरी हुई पड़ी है नए नए ब्रांडेड कपड़ों से। रिया की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी अपनी माँ से बात करते हुए। आपने तो मम्मी मेरी शादी के बाद बस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। अरे मायके आती हूँ तो बस शगुन के नाम पर छोटी सी रकम का लिफाफा पकड़ा देती हो और बोलती हो, बेटा अपनी पसंद से ले लेना। अरे उन थोड़ों से पैसों से तो शायद भाभी की एक साड़ी आएगी ब्रांडेड। सच में मम्मी, भाभी ने तो पता नहीं आप पर क्या काला जादू कर दिया है। अरे कभी तो अपनी बेटी पर भी तरस खा लिया करो। और भाभी भी बस अपने लिए 10 सूट लाती हैं और मेरे लिए उनमें से 2 सूट मुझे देती हैं। बढ़िया मौज हो रही है ऐसा ससुराल पाकर और ऐसी सास पाकर जो अपनी बेटी से कम और अपनी बहू से ज्यादा प्यार करती हैं। सच में मेरे मायके में तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू आए दिन कुछ न कुछ खरीदती रहती है, अपने महंगे शौक को पूरा कर सकती है और बेटी बेचारी महंगी चीजों के लिए तरसती रहती है। बस क्या जरूरत है भाभी के ऊपर इतना खर्चा करने की। अरे अब आपको अपना घर नजर नहीं आ रहा है क्या, जो मुझे कुछ देते हुए आप कहती हो कि बेटा हमारा भी घर है और सबके घर माटी के चूल्हे के होते हैं। बेटियों को रीत रीत पर ही दिया हुआ अच्छा लगता है। अपनी बेटी की ऐसी भड़काऊ बातें अपनी बहू के प्रति सुनकर सोनिया जी अब गुस्से से तिलमिला उठी थी। उन्होंने अपनी बेटी रिया को जोर से कहा, बस कर रिया, कुछ भी बोले जा रही है। अरे तुझे तेरी भाभी के यह जो महंगे महंगे शौक दिख रहे हैं ना, जिनको वह आए दिन पूरा करती है, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत करी है, अपनी पढ़ाई पूरी करी है, अपनी रातों की नींद गवाकर दिन रात एक करके कामयाबी पाई है। अरे आज भी पूरे दिन भर अपनी ड्यूटी को लेकर सजग रहती है, पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी लगी है। मेरी बहू तो भला महंगे शौक क्यों नहीं पूरे करेगी। और सुन, तेरी भाभी के ऊपर हम लोग 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तुझे पता है सब अच्छे से। अरे यह सब चीजें तो तेरी भाभी अपने दम पर पूरा करती है और साथ में हम लोगों की ख्वाहिशों का पूरा ध्यान रखती है और साथ में तेरा भी। अब यह तो हो ही नहीं सकता ना कि वह पूरी की पूरी चीजें तेरे लिए ले आए। अरे तुझे कायदे के साथ ही हर चीज मिल सकती है। अपनी भाभी की चीजों पर नजर ना लगा। रिया, कितना बोला था तुझे पढ़ ले लिख ले ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, पर नहीं, तेरा ध्यान तो पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं। हमारे बार बार समझाने पर हम पर ही गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है मेरी पढ़ाई से, मैं देख लूंगी, मेरा आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, सब कुछ अपना देख लूंगी। बस सारे दिन रील बनाने पर ध्यान था तेरा। अरे क्या हुआ रील बनाकर, कौन सा तूने आसमान जीत लिया, कौन सा तेरी समाज में वाहवाही हो गई। अरे जब लड़की कुछ ना करे तो माँ बाप को भी फिर यह ही लगता है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर दे। बस जब लड़की करियर बनाने में अपना मन लगाए, अपने करियर को लेकर ऊंचा सोचे, अपना लक्ष्य बनाए, तो माँ बाप भी फिर अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और तब तक अपनी बेटी की शादी की बात नहीं करते जब तक बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, आत्मनिर्भर ना बन जाए, उसके बाद में उसकी शादी की सोचते हैं। तुम्हारे अंदर तो ऐसा कोई जुनून ही नहीं था। मैंने एक दिन तुम्हारी शादी की बात छेड़ी तो तुम भी जैसे तैयार ही बैठी थी, हाँ बोली, माँ कर दो मेरी शादी। हमने लाख समझाया था, बेटा कुछ पहले अपना मुकाम हासिल कर लो, जिंदगी में कामयाब इंसान बन जाओ, पर तुमने कहा नहीं, मेरे सारे सपने मेरे पति पूरे कर देंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, मैं तो बला की खूबसूरत हूँ,
मुझे तो कोई भी पढ़ा लिखा उच्च पद पर प्रतिष्ठा लड़का मिल जाएगा, वह उठा लेगा मेरे सारे नखरे, फिर मैं क्यों नौकरी करने की जहमत करूं। सोनिया जी बोली, लो बेटा फिर और क्या था, हो गई तुम्हारी शादी। अरे लड़का भी अच्छा खासा ढूंढ दिया तुम्हें, बढ़िया कमाता है और तुम तो हो ही हूर की परी। फिर वह तुम्हें हर बात पर टोकता क्यों है, पैसे देने में आनाकानी क्यों करता है, बार बार तुम्हें खर्चे कम करने की और बचत ज्यादा करने की बात क्यों कहता है, हर बात का तुमसे हिसाब क्यों मांगता है। तुम अपनी मनमर्जी से क्यों नहीं सारी चीजें खरीद पाती हो। अब पता चला अपने बूते पर कमाई करके अपने शौक पूरे करने का क्या आनंद होता है। बेटा तभी मैंने कहा था तुमसे शादी करने से पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी कमाई का मजा ही कुछ और होता है, आराम से खर्च कर सकते हैं, किसी को हिसाब किताब देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आज तुम्हारी भाभी महंगे शौक रखती है पर उनको अपने दम पर पूरे करती है, कभी ना मुझसे ना कभी तुम्हारे भैया से कुछ मांगती है। और तुम्हारा भाई तो तुम्हें भी पता है थोड़ा पैसे को लेकर कंजूस भी है, पर वह अपनी बीवी को उसकी कमाई से खर्च करने पर कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि तेरी भाभी की कमाई पर सिर्फ उसका ही हक है, क्योंकि इस कमाई को पाने के लिए उसने ही अपनी रातों की नींद खराब करी थी और दिन रात मेहनत करी थी। रिया का मुंह अपनी माँ की बातें सुनकर लटक गया था। सोनिया जी की हर एक बात खरी थी। रिया को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, जब उसने हमेशा अपनी पढ़ाई से जी चुराया था। किसी के लाख समझाने पर भी नहीं समझी थी, पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वह अभी भी अपनी योग्यता पर अपने महंगे शौक पूरे करने के सपने को पूरा कर सकती है। रिया के पास अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माँ ने रिया को साफ साफ कह दिया था, रोज रोज ऐसी बातें बोलकर मेरी बहू रानी को नजर मत लगाओ, तुम भी अपने आप को अभी भी इस काबिल बना सकती हो। दामाजी तुम्हारा साथ देंगे, पर तुम मेहनत के लिए तैयार हो तब ना। रिया को आज शिक्षा का महत्व समझ में आ गया था। एक शिक्षा ही हमें दूसरों की नजरों में ऊपर उठा सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।